शैवो पंथ और वैष्णव एक दूसरे के विरोधी हैं और इतिहास में एक दूसरे से संघर्ष करते थे। वैष्णव और शैव पंथ की वैदिक धारणा में अंतर है, जबकि शिव पंथ तांत्रिक और आध्यात्मिक विचारधारा पर आधारित है। इन दोनों पंथों के अनुयायी एक दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करते थे और धार्मिक और सामाजिक विषयों पर तकरार करते थे। ये संघर्ष धार्मिक और सामाजिक रूप से इन पंथों के आपसी विरोध को दर्शाते हैं, जो इनके इतिहास में दिखाई देता है। भागवत पुराण 4:2-28 वैष्णव दूसरे संप्रदाय शिव और शैवों की निंदा करते हुए कहता है, जो शिव का व्रत धारण करने वाले हैं या जो उसके अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के द्वेषी और पाखंडी हैं। आत्म मुक्ति चाहने वाले लोग शिव की भयंकर मूर्तियों को त्याग कर नारायण विष्णु की शांत कलाओं का ध्यान करते हैं। जैसे भागवत पुराण में हिंदू धर्म के अपने ही देवता शिव पर पुष्प वर्षा की गई है, वैसे ही पद्म पुराण में हिंदू धर्म के एक दूसरे देवता विष्णु पर कृपादृष्टि की वृष्टि की गई है। वहाँ लिखा है, विष्णु दर्शन मात्रेन शिवद्रोह प्रजायते, शिवद्रोहान्न संदेहो नरकन याति दारुणम, तस्मात् विष्णु नामापि वक्तव्य न कदाचन। विष्णु की ओर देखना भी शिव से द्रोह करना है और शिव से द्रोह करने से आदमी नरक को जाता है, इसलिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। सौर पुराण 40:15 की घोषणा है, चौहद विद्याएं शिव का गुणगान करती हैं। जो व्यक्ति विष्णु को या ब्रह्मा को शिव के बराबर का बताता है, वह इस अपराध के कारण 60,000 वर्षों तक टट्टी का कीड़ा बनता है। शिव पुराण में शैवों ने शिव के प्रसाद की बहुत प्रशंसा की है। लिखा है, शिव के प्रसाद को देखने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं। जो उस प्रसाद को खाता है, उसे करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं। लेकिन पद्म पुराण उत्तरखंड 255-104-105 ने कहा है कि प्रसाद केवल विष्णु का खाना चाहिए। शिव का प्रसाद गलती से भी खा लेने पर ब्राह्मण चांडाल के समान नीच हो जाता है। द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विष्णु का ही प्रसाद खाना चाहिए, अन्य किसी देवता का नहीं। यदि कोई मूर्ख ब्राह्मण शिव का प्रसाद एक बार भी खा ले तो यह निश्चित है कि वह चांडाल हो जाता है। वैष्णवों का कहना है कि वैष्णव होने पर ब्राह्मणत्व आदि नहीं रहता। जो आदमी वैष्णव है, वह अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है। जहाँ जहाँ पुराणों और स्मृतियों में रुद्र की पूजा अर्चना करने को कहा गया है, वह केवल अब्राह्मणों अर्थात शूद्रों के लिए। तस्माद् वैष्णवत्वेन ब्राह्मण्यादि विहीयते, वैष्णवत्वेन संसिद्धि लभते नात्र संशयः शूद्रादीना तु रुद्राद्या अर्चनीयाः प्रयत्नतः, यत्र रुद्रार्चनं प्रोक्तं पुराणेषु स्मृतिष्वपि तद्ब्रह्मण्य विश्वमेव माह प्रजापति। वशिष्ठ स्मृति। ठीक इसी तर्ज पर सौर पुराण 11:9 ने कहा है कि यदि कोई शैव पाप कर्मों में रत, क्रूर और अपने आश्रम धर्म से शून्य हो तो भी वह हजारों वैष्णवों से श्रेष्ठ होता है। वैष्णवाना सहस्रेभ्यः शिव भक्तो विशिष्यते, यदि पापरतः क्रूरः स्वाश्रमाचार वर्जितः। शैव संप्रदाय के लोग जटाएं रखते और भस्म धारण करते थे। इनका शैव ग्रंथों में बहुत गुणगान किया गया है, परंतु वैष्णवों ने घोषणा की, बृहद विष्णु पुराण 20, भस्म वैष्णवों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। आत्म विद्वान को चाहिए कि वह प्रयत्न पूर्वक विभूति धारण करे। इस प्रकार जो बड़बड़ाते हैं, वे मूर्ख, पाखंडी और दुष्ट हैं। ऐसे लोगों को शीघ्र ही पृथक कर देना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जटा व भस्म धारण करना वैष्णव मत के विरुद्ध है। ब्राह्मण घोर संकट में भी कभी भस्म धारण न करे। जो मोहवश इसे धारण करेगा, उसे शराब पीने का दोष लगेगा। वाराह पुराण कुलीनो ब्राह्मणो विद्वान भस्मधारी भवेद यदि वर्जयेत तादृशं देवी मद्योच्छिष्टकटन यथा। यदि कोई कुलीन विद्वान भस्म धारण करे तो उसे शराब के जूठे घड़े के समान त्याग दे। शंख स्मृति में तो भस्म को छूने पर भी वस्त्रों सहित स्नान करने पर ही शुद्ध होने की बात कही गई है। दीपक की अग्नि, तेल, भस्म, हड्डी, मासिक धर्मवती स्त्री में से किसी को यदि कोई ब्राह्मण छू ले तो वह वस्त्रों सहित स्नान करने से शुद्ध होता है। जो जटाधारी है, उनसे वार्तालाप करने से भी व्यक्ति नरक को जाता है। शैव त्रिपुंडु लगाते थे हैं और वैष्णव ऊर्ध्व पुंडु। वैष्णवों ने त्रिपुंडु लगाने वालों को चांडाल घोषित किया।
पराशर स्मृति त्रिपुंडुधारिण विनय चांडाल में संत्यजेत। वैष्णवों ने गैर वैष्णवों की निंदा करते हुए घोषणा की कि जो ब्राह्मण वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित नहीं, वह चाहे बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, जीवित रहते हुए वह चांडाल के समान होता है और मरकर वह कुत्ता बनता है। अवैष्णवः स्याद् यो विप्रो बहुशास्त्र श्रुतोपि वा सजीवन्नेव चांडालो। मृत श्वानोभिजायते। पंचरात्रों से विद्वेष। वृद्धहारीत स्मृति 8। पंचरात्र वैष्णवों का एक संप्रदाय है। कूर्म पुराण उत्तरार्थ 16-15। पाखंडी संप्रदाय के लोगों, बुरे काम करने वालों, वाम मार्गी संप्रदाय और पंचरात्र के लोगों का वाणी से भी आदर न करे। पराशर पुराण पांचरात्र और भागवत संप्रदायों में दीक्षित द्विज भगवान द्वारा अभिशप्त हैं। अन्य संप्रदायों के विरुद्ध विश्वमन स्कंद पुराण का कहना है कि भगवान ने अधम ब्राह्मणों को पांचरात्र, कापालिक और शाक्त संप्रदायों में सम्मिलित होने का शाप दिया। स्कंद पुराण भागवत पुराण वैष्णवों, विशेषतः कृष्ण भक्तों का धर्म ग्रंथ है, जैसे रामायण राम भक्तों की पुस्तक है। लेकिन पद्म पुराण में भागवत की महिमा प्रतिपादित करते हुए उन लोगों को गधे और चांडाल कहा गया है जो भागवत नहीं पढ़ते सुनते हैं। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद्भागवतामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस शुभ शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है, जो स्वर्गलोक में देवताओं के प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। वासुदेव की पूजा कृष्ण भक्ति है, क्योंकि कृष्ण और वासुदेव एक ही माने जाते हैं। इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? परंतु वशिष्ठ स्मृति कहती है, जो ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता है परंतु वासुदेव को नहीं जानता, उसकी भक्ति नहीं करता, वह ब्राह्मण रूपी गधा है जो वेदों के बोझ के तले दबा हुआ है। वैष्णवों ने बौद्धों और जैनों जैसे न केवल दूसरे धर्मों को बल्कि हिंदू धर्म के अन्य संप्रदायों शैवों आदि को भी उनकी भिन्न धार्मिक मान्यताओं के कारण अछूत घोषित करते हुए कहा है। बौद्धों, पशुपत मतावलंबियों, लोकायतों, कपिल के अनुयायियों, धर्मभ्रष्ट ब्राह्मणों एवं नास्तिकों से छू जाने पर वस्त्रों सहित पानी में घुसकर स्नान करना चाहिए। शैवों, पाशुपतों, लोकायतिकों, नास्तिकों, बुरे काम में लगे द्विजों, धर्मच्युत ब्राह्मणों और शूद्रों से छू जाने पर वस्त्रों सहित पानी में प्रवेश करे। छू द्वेष और असहिष्णुता दूसरों के देवताओं, मतों और विभिन्न मत संस्थापकों के प्रति ही न थी, बल्कि यह धर्म पुस्तकों के प्रति भी वैसी ही थी। पद्म पुराण ने 18 पुराणों में से 6 पुराणों पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण को नरक में ले जाने वाले बताते हुए कहा है कि इन्हें त्याग दें, इनका पाठ व पूजन आदि न करें। इस आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि भागवत पुराण में वैष्णव संप्रदाय शिव और शैव समुदाय की निंदा करता है और विष्णु की शांत कलाओं का ध्यान करने की सलाह देता है। सौर पुराण में भी शिव के बारे में नकारात्मक विचार दिए गए हैं, जबकि शिव पुराण में शिव की प्रशंसा की गई है और उसके प्रसाद को खाने का महत्व बताया गया है। पद्म पुराण में भी विष्णु के प्रति उच्चारण की प्रोत्साहना की गई है और शिव के प्रसाद को खाने की अनुशंसा नहीं की गई है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विष्णु के नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, जबकि शिव के नाम का उच्चारण करने वाले को दोष का सामर्थ्य किया गया है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि विष्णु की शांत कलाओं का ध्यान रखने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और शिव के प्रसाद को न खाने की सलाह दी गई है। जिस धर्म के धर्म ग्रंथ अपने ही दूसरे हिस्सों के विरुद्ध विश्वमन करते हैं, उसका अन्यों के प्रति कैसा व्यवहार रहा होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है।